मैं मंजू वलेचा लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और 12 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग को 2016 से कर रही हूँ। राइट, तो ये छोटा सा मेरा इंट्रो है और चलिए आज हम बात करते हैं कि MVP फॉर्मूला। व्हाट इज MVP फॉर्मूला? आप लोग को मैंने बहुत बार बताया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 20-80 रेशियो में बैठना है। आपका नेवल तक, नाभि तक पोस्चर दिखना चाहिए, हाथ दिखने चाहिए, राइट। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आपका बैठने का पोस्चर ये होना चाहिए, 50-50 नहीं होना चाहिए। 50-50 दिस इज रॉन्ग पोस्चर। आपको हमेशा 20:80 में ही बैठना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज MVP फॉर्मूला? MVP का फुल फॉर्म कितने लोगों ने सर्च किया? कितने लोगों ने सर्च किया कि मंजू मैम ने ये टॉपिक डाला है? कितने लोगों ने कुछ छोटा सा चुन्ना सा होमवर्क किया है? MVP फॉर्मूला अगर अभी आप लोग करोगे, देखोगे, तो मैं उसका फिर अंदर का पार्ट पूछ लूंगी, है ना। तो इसलिए अभी देखने की कोशिश मत करिएगा यूट्यूब पे। अभी जिसने किसी ने अगर किया हो या किसी को पता हो, राइट। MVP फॉर्मूला, व्हाट इज MVP फॉर्मूला? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में, ये सब चीजों में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले इसका आप इंग्लिश लिखिए, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल वर्क। MVP फॉर्मूला का फुल फॉर्म है मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल वर्क। मेरा वॉइस बिल्कुल क्लियर है? मेरा वॉइस काव्या मैम क्लियर? ओके, थैंक यू मैम। इसका फुल फॉर्म है, लिख लीजिए, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल वर्क। MOST, मोस्ट वैल्यूएबल, VALUABLE वैल्यूएबल, हिंदी में भी बताया जाएगा आप लोग को, एंड प्रॉफिटेबल। जो कोई इसका हिंदी मीनिंग जानता है लिख दे फटाफट, अदरवाइज मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंड प्रॉफिटेबल, PROFITABLE, प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, ACTIVITY, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल यानी जिसका जो है बहुत हिंदी में अब कैसे समझाऊं, मतलब कि उसका जो है बहुत वैल्यू हो उस चीज की, राइट। और मेन है प्रॉफिटेबल, उस चीज से हमें प्रॉफिट मिले, यानी कि आपको लाभ हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट और लाभदायक एक्टिविटी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे आपको प्रॉफिट जो है 100% मिले, राइट। तो इसका मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल वर्क आपको निकालना है अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। ठीक, अब आप लोग ये कहोगे, बहुत से लोग यहाँ पे फ्रेशर बैठे होंगे और मैं हमेशा रूट लेवल पे वर्क करना ज्यादा पसंद करती हूँ। आप लोगों ने सोशल मीडिया टेक्निक का पार्ट देखा, उसमें भी मैंने डे 1 से बताया कि आपको कैसे आपको अपना FB अकाउंट बनाना है और फिर XYZ। तो इसमें भी बहुत सी चीजें लोगों को पता होंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्रेशर्स जो बिल्कुल बॉटम में है या समझ लीजिए जो नए ज्वाइन हुए हैं, उन पे हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं। तो इसमें आपको ये समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन से काम करने होते हैं। रिपीट प्लीज। यस, तो इसको लिख लीजिए, MVP का फुल फॉर्म। डायरी और पेन के साथ बैठेंगे। इसमें मैं आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग में 10 क्रियाएं या समझ लीजिए 10 कार्य कंपलसरी होते हैं, जो करने ही होते हैं, वो आप लोग लिखेंगे। उस वर्क के आगे आप अपना यस नो लिखेंगे। ठीक है, और 10 में से अपने आप को पॉइंट वाइज देंगे, मैं अभी बताऊंगी। जिन्होंने लिखा इसका फुल फॉर्म लिखिए, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल वर्क। कोई भी चैट पे इसको लिख भी सकता है ना, मेरा ध्यान इधर उधर जा सकता है। आप लोग लिख भी सकते हैं जिन्होंने नोट नहीं किया, आप चैट पे रिप्लाई एवरीवन में करके मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल वर्क, ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है, और डायरी और पेन के साथ बैठिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए हमें कौन से ऐसे 10 काम है जो आने ही चाहिए, करने ही चाहिए, या हमें उसका पूरा एक्सपीरियंस हो, उसको आप लिखेंगे। और उसके आगे आपको क्या लिखना है, यस नो। ठीक है, सबसे पहला काम लिखिए, क्या आपको, पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या आपको जूम पर स्क्रीन शेयर के थ्रू प्लान दिखाना आता है? क्या आपको जूम पर स्क्रीन शेयर के थ्रू
यस, थैंक यू विशाल सर, बहुत बढ़िया। क्या आपको जूम के थ्रू स्क्रीन पर प्लान दिखाना आता है? इसके आगे आप अपना यस और नो लिखिए, अपना यस और नो लिखिए। दूसरा, क्या आप, दूसरा लिखिए सर, यहाँ पे यस नहीं लिखना है, आप लोग को अपने डायरी में क्वेश्चन लिखना है, डायरी के आगे यस और नो लिखना है, और लास्ट में 10 में से अपने आप को जहां जहां यस है नंबर देना है, और जहां जहां नो है वहां पे आपको क्रॉस लगाना है, फिर वो नंबर आपको मेरे को भेजने पड़ेंगे, राइट? ये एक एक्टिविटी है, मैं आपको पूरा बताऊंगी। दूसरा लिखिए, क्या आप अपनी कंपनी की मीटिंग ट्रेनिंग्स पर डे अटेंड करते हैं? क्या आप अपनी कंपनी की मीटिंग ट्रेनिंग्स पर डे अटेंड करते हैं? उसके आगे लिखिए यस नो, अपने आप में लिखिएगा, यहाँ पे कोई नहीं लिखेगा, आप अपनी डायरी में लिखिए। थर्ड, किसी का छूट जाए तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं धीरे धीरे ही बोली हूँ। थर्ड लिखिए, क्या आप डेली टू प्लान ऑफलाइन या ऑनलाइन दिखाते हैं? क्या आप डेली टू प्लान ऑफलाइन या ऑनलाइन दिखाते हैं? इसके आगे लिखिए यस और नो। फोर्थ लिखिए, क्या आप सप्ताह में एक बार एफबी लाइव आते हैं? क्या आप सप्ताह में एक बार एफबी लाइव आते हैं? फिफ्थ, क्या आपका, अगर किसी का छूट रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं स्लो बोलूं, अदरवाइज सब लोग लिख ले रहे हैं तो वैलिड, बहुत बढ़िया। फिफ्थ, क्या आपका यूट्यूब चैनल है? क्या आपका खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल है? सिक्स, क्या आप अपनी डेली रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को और अपने डाउनलाइन की डेली रिपोर्टिंग लेते हैं? क्या आप 6 पॉइंट, क्या आप अपनी डेली रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को और डाउनलाइन से डेली रिपोर्टिंग लेते हैं? अगर किसी का छूट रहा है तो आप लोग रिपीट लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग की स्पीड सही है। जो लोग अपना डायरी और मंजू मैम, यस मंजू मैम मेरी आवाज आ रही है? यस यस, थोड़ा सा जो क्वेश्चन आप बोल रही है ना, इसमें हाँ, आप 5 से 6 सेकंड का गैप रख लीजिए, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। बस बस यही मैं सुनना, क्योंकि मुझे पता है जी। मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, यही मैं सुनना चाह रही थी कि अगर बहुत ओके, फास्ट सब लोग लिख ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। हाँ, मैं यही कंटिन्यू कह मैम। रही हूँ। आप 6 लिखिए, क्या आप अपनी डेली रिपोर्टिंग, यस, क्या आप डेली रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को और डाउनलाइन से डेली रिपोर्टिंग लेते हैं? 7th, फिर इसको रिपीट किया जाएगा, अगर किसी का छूट गया कोई बात नहीं, फिर से रिपीट किया जाएगा। 7th लिखिए, 3 नंबर का रिपीट करिए। सर फिर से रिपीट होगा, आई नो, मुझे पता है, मैं इसको 2 बार वैसे ही बोलती हूँ, फिर से रिपीट होगा। अभी आप 7 पॉइंट नोट करिए, 3rd पॉइंट पे स्पेस छोड़ दीजिए। क्या आप डेली ऑनलाइन वर्क, ब्रैकेट में लिखिए, क्या आप डेली ऑनलाइन वर्क, ब्रैकेट में लिखिए, 3 पोस्ट एफबी पर, 3 पोस्ट स्टोरी पर, 3 पोस्ट व्हाट्सएप पर, दो दो भी डाल सकते हैं, नो इशू। क्या आप डेली ऑनलाइन, ब्रैकेट में लिखिए, डेली ऑनलाइन, ब्रैकेट में लिखिए, पर डे 2 पोस्ट ऑन एफबी, व्हाट्सएप एंड स्टोरी। क्या आप डेली ऑनलाइन वर्क करते हैं? 8वां लिखिए, क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की, क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की एमआरपी, डीपी, वीवी याद है?
और ये मत कि सिर्फ लिखिए, इसके आगे आपको यस नो, कोई बात नहीं, इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, आप लोग आराम से उस पर रिप्लाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत प्रॉफिटेबल है, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरे खुद के बनाए हुए मीटिंग्स होती हैं जो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बनाती हूँ। 8 पॉइंट लिखा आपने, क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की एमआरपी डीपी बीवी याद है? 9th, क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की डीप नॉलेज है? क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की डीप नॉलेज है? डीप नॉलेज यानी कि जैसे हमारा क्या कहते हैं, क्लियर टॉक्स हो गया, ईएमआर हो गया, या जो भी अच्छे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स या उनके क्वालिटीज या कैसे क्या यूज करना है, क्या है, उसको आपको याद होना चाहिए। क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की डीप नॉलेज है? 10th, क्या आपको आपके घर में मैजिक कॉर्नर, अगर आपके घर में कोई प्लान देखने आ रहा है या कोई मिलने आ रहा है तो आपका मैजिक कॉर्नर, छोटा सा रैक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मेरा उस रूम में है ना, तो मैं अभी नहीं ले जा सकती, ऐसा करके आप उसके आपके प्रोडक्ट्स उसमें दिखने चाहिए कि आप जो भी भले यूज कर रहे हो कुछ भी है, तो आपको एक अपना मैजिक कॉर्नर प्रोडक्ट्स का, क्या आपका प्रोडक्ट्स का मैजिक कॉर्नर घर पे, और जब प्लान दिखाने जाते हैं तो क्या लगता है, प्रोडक्ट बैग रेडी है? ऐसा नहीं होना चाहिए आप डायरी और पेन गए, किसी के आगे प्लान दिखा दिए, रिजल्ट 0, अब बिग 0 आता है। तो इसलिए आपको आपका घर में अगर कोई प्लान दिखाने आ रहा है, देखने आ रहा है, तो आपका मैजिक कॉर्नर, और अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट बैग रेडी होना चाहिए। ये 10 पॉइंट है, जिनके 10 के 10 कंप्लीट हो गए, उसके आगे यस नो लिखना स्टार्ट करिए और नंबर फॉरवर्ड करिए, 10 में से 9, 10 में से 8, जो जो करता है। आपका मैजिक कॉर्नर रेडी नहीं है, लिखिए नो। आपको प्रोडक्ट की बीवी याद नहीं है, लिखिए नो। आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, लिखिए यस। आप जो भी करते हैं, मैं 10 पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, और आप लोग अपने मार्क्स लिखेंगे, चैट पे सिर्फ मार्क्स लिखेंगे, 10 में 8, 10 में 5, 10 में 4, 10 में 0 हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, डरिएगा मत, घबराइएगा मत, कोई बात नहीं है, राइट। तो आपको पहले मैं बताती जा रही हूँ और आप लोग के नंबर नोट्स किए जाएंगे, और अगले मंथ जब एक मीटिंग होगी फिर आपको देखा जाएगा कि आपने उन 3 चीजों पे जिस पे नो लिखा उस पे इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, ठीक है। तो पहले तो आप लोग को ये समझना है कि हमें 10 कार्य करने कौन से हैं। रतन सिंह 5, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आप लोग बोलते हो, सॉरी, लिखते जाइए, मैं मेरा ध्यान। रतन सिंह, महिपाल सिंह 3, हिमानी 8, वेरी नाइस हिमानी। जितना है विशाल सर 1, वेरी नाइस। जितना है किसी का लिखिए, काव्या मैम 8, वेरी नाइस। फटाफट सभी लिखिए। देखिए एक्टिविटी पे अगर आप, स्नेहाशीष सर 9, अगर आप मेरे से पूछोगे मैं तुरंत बता दूंगी, ऐसा नहीं है। शारदा सर, सॉरी मैं देख लूंगी। मुकेश सर 8, शिव सर 6, विनोद सर 5, नेहाल सर 5, फटाफट फटाफट लिखिए। अक्षत सर 9, फटाफट सभी रिप्लाई दीजिए। 9 हो गया। रविंदर सर 5, और लोग लिखिए। सुमित सर 6, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, फटाफट लिखिए। केवल 15 हुए हैं, 62 लीडर्स हैं हमारे साथ में। गुलशन सर 3, जिनका छूट गया अभी आपका रिपीट होगा। गुलशन सर 3, वेरी नाइस। राजेश यादव 1 और 3 का मैम, वेरी, अभी मैं बताऊंगी। श्रीचंद सर हैं, चौरसिया सर 7 है, और 7 हो गए। विकास सर 8 हैं। चलिए फटाफट फटाफट लिखिए। चलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ और आप लोग के नंबर्स नोट डाउन कर लिए जा रहे हैं, राइट। सभी लीडर्स लिखेंगे। अभी सिर्फ 22 आए हैं, 40 लीडर्स ने अपना रिप्लाई नहीं दिया है। सुधाकर, सबसे पहली बात, एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट करिए, सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर आपको अपने में इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है तो बहुत जरूरी है। और ये समझ लीजिए लास्ट में 10 मिनट मेरे पास बचे होंगे, 8:50 होगा। 5 लीडर्स को मौका दिया जाएगा 2-2 मिनट अपना वीडियो ऑन करके जो 10 पॉइंट्स बताए गए उसको रिपीट करने का। अगर आप अभी 2 मिनट बोलना सीखोगे तो आप लोग 20 मिनट्स के लिए रेडी हो जाओगे। ये एक्सरसाइज है, मैं जरूर अपने उसमें कराती हूँ, राइट।
चलिए और भी लीडर्स लिखिए। सिर्फ 23 लीडर्स का आंसर आया है, 60 लोगों का, 58 लीडर्स का बाकी है। 58 सॉरी फॉर 38। वंदना मैम, ओके ओके, नो इश्यू मैम। चलिए स्पेशल लिखिए, जिनका छूट गया है लिख सकते हैं पूरे पॉइंट। वेरी नाइस संजना मैम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये भी सही बात है, जब तक हमें पूरे पॉइंट्स नहीं पता होंगे नंबर कैसे डाला जाएगा, ये भी बात सही है। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए, क्या आपको जूम पर स्क्रीन शेयर के थ्रू, यस 7 मैं लिख रही हूं, साहू सर, क्या आपको स्क्रीन शेयर के थ्रू प्लान दिखाना आता है? दूसरा लिखिए, सभी लीडर्स लाइव आकर के बैठेंगे और कमांडो लीडर्स जो हमारे और बढ़ गए हैं उनका नाम मैं अनाउंस करना चाहूंगी। यस प्रमोद सर हैं, टाइगर सर आप अपना नाम लिखिए, 8 पॉइंट है आपके। विशाल सर हैं और संजना मैम है, शिव प्रसाद सर हैं। लाइव कमांडो लीडर्स जो हमारे होते हैं लाइव आकर के बैठते हैं उनको हम कमांडो लीडर बताते हैं। गोविंदा सर हैं, वेरी नाइस। देखिए इससे रीचेक भी हो जाता है कि कितने लोग वीडियो ऑफ कर दिए, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए, क्या आप अपने कंपनी की पर डे मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? दूसरा पॉइंट, उत्तम सर 3। तीसरा पॉइंट लिखिए, क्या आप डेली टू प्लान ऑफलाइन या ऑनलाइन दिखाते हैं? चौथा लिखिए, क्या आप सप्ताह में एक बार एफबी लाइव आते हैं? क्या आप सप्ताह में एफबी लाइव एक बार आते हैं? नेक्स्ट लिखिए, क्या आपका खुद का यूट्यूब चैनल है? क्या आपका खुद का यूट्यूब चैनल है? नेक्स्ट लिखिए, क्या आप अपनी डेली रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को और अपने डाउनलाइन से डेली रिपोर्टिंग लेते हैं? यानी अपलाइन को आपको डेली रिपोर्टिंग देनी है और डाउनलाइन से डेली रिपोर्टिंग लेनी है। नेक्स्ट लिखिए, क्या आप डेली ऑनलाइन वर्क ब्रैकेट में एफबी व्हाट्सएप एंड स्टोरी पर 2 पोस्ट डेली डालते हैं? क्या आप ऑनलाइन वर्क करते हैं? 8वां लिखिए, क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की एमआरपी डीपी बीवी याद है? क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की एमआरपी डीपी बीवी याद है? नेक्स्ट लिखिए, क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स की डीप नॉलेज है? यानी इंग्रेडिएंट कैसे है, कैसे लेना है, किसको देना है, ये सब आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि ब्रिंगा ऑयल क्या है तो कहीं ब्रिंगा ऑयल, ब्रिंगा का मतलब कुछ और निकाले, ऑयल है तो वो कोई किसी भी चीज को समझ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर में लगाने के लिए है। डी केयर क्या है, शैम्पू आगे नहीं लिखा है तो आपको पता होना चाहिए डी केयर शैम्पू है, राइट। इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट्स की डीप नॉलेज होनी चाहिए। 10वां, क्या आपको आपके घर में जब कोई प्लान देखने आता है तो मैजिक कॉर्नर और प्रोडक्ट बैग, जब आप कहीं प्लान दिखाने जाते हैं प्रोडक्ट बैग रेडी है? तो ये 10 पॉइंट थे, 10 में से आप लोग को अपने आप को नंबर देना था, ठीक है। और लोग, अब किसी का छूट गया तो फिर भी पूछ सकता है। अब अगर भी किसी का छूट गया तो पूछ सकते हैं। अब नंबर बताइए। संजय पंडित 5 और लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट एक्टिविटी में पार्टिसिपेंट लीजिए। और लीडर्स लिखिए, मार्क्स लिखिए आप अपने। जिनका छूट गया था कोई बात नहीं, आप 0 लिखोगे तब भी चलेगा। संजना मैम 7, वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू। और लिखिए, फटाफट लिखिए, 24-25 हुए हैं केवल और हमारे साथ 40 लीडर्स और हैं जो पार्टिसिपेंट नहीं ले रहे हैं।
जिनको आई थिंक मीटिंग पसंद नहीं आ रही है, राइट? अदरवाइज आप अपना लिखिए। सरदार गोस्वामी, सॉरी, 7 मार्क्स। और लिखिए गोस्वामी, ये हो गया 7 मार्क्स। और लिखिए फटाफट फटाफट लिखिए। चलिए अब ये समझ लीजिए कि भारत कुमार 9, तो गोविंदा सर 7, ठीक है। अब ये आपके पास अपने मार्क्स है, ठीक है। अब जिसमें वीक है आप अपना एक्टिविटी देखिएगा। अब प्रभु राम सर 4, वेरी नाइस। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब देखिए MVP क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल वर्क। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, ये छोटी सी एक्टिविटी थी आप लोग के लिए। प्रमोद सर 5, ठीक है, प्रमोद सर 5। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, राइट? अब आप लोग अपने पास भी रखिए, राइट है। अब इस चीज को समझिए कि MVP फॉर्मूला क्या होता है। MVP का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल वर्क। ये एक्टिविटी इसलिए आप लोग को कराई गई कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये 10 कार्य करने आने चाहिए, कंपलसरी है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा कि MVP किसी भी बिजनेस की, बड़ा बड़ा लिख लीजिए अपने डायरी में, MVP किसी भी बिजनेस में एक होती है, स्पेसिफिक सिर्फ एक होता है उसमें। MVP किसी भी बिजनेस में एक ही होता है। आप समझिए, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, ध्यान से समझिएगा, बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, तैयार होता है, जाता है तो अपनी ड्रेस अच्छी रखता है, कॉपी बैग पे कवर अच्छे से चढ़ाता है, टाइम से स्कूल जाता है, बस पे टाइम से पहुंचता है, फिर स्कूल में अच्छे से कंसंट्रेट होकर के बैठता है, फिर घर आता है, ट्यूशन लेता है, ट्यूशन लेने के बाद टाइम से सोता भी है, और सब चीज, काफी चीजें अच्छी अच्छी करता है। अब उसका MVP क्या हुआ, सिर्फ एक बताइए MVP क्या है उसका। MVP उसका है कि घर पे स्टडी करना, घर पे पढ़ाई करना। अगर बच्चा स्कूल से सीखने के बाद अगर घर में नहीं पढ़ता है तो वो टॉप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसका MVP क्या हुआ, एक, कि वो घर पे स्टडी करे या पढ़ाई करे, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई डांसर है, वो अपने सारी चीजों में काम अपना एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन अगर वो डांस की प्रैक्टिस पर डे नहीं कर रहा है तो वो क्या है, विनर नहीं हो सकता है, सफल नहीं हो सकता है। इसी तरह से मैंने आप लोग को 10 पॉइंट बताए। अब इसमें से MVP 1 पॉइंट, अब ध्यान दीजिए, 10 को रिपीट करिए, मन में पढ़िए। अब ये बताइए कि इसमें से कौन सा पॉइंट एक स्पेसिफिक है जो हमें नंबर 1 पे करना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग की MVP क्या है, व्हाट इज द MVP। थर्ड नंबर देखिए, ऊपर नीचे हो गए, इनवाइटिंग है, स्नेहाशीष सर ने लिखा, वेरी नाइस। आप लोग लिखते रहिए, कोई बात नहीं। थर्ड पॉइंट, सॉरी, आपने शायद 3 मार्क्स लिखे कि क्या लिखा। आपको चैट पे ये लिखना है, व्हाट इज द MVP ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। 3 नंबर, आपके 3 नंबर नोट डाउन करूं, तारा, ठीक है। अब ये बताइए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक अपना कौन सा है, चैट पे लिखिए। 3 and 7, सुमित चौधरी 3 and 7, संजू देवी 3। अच्छा, 3 पे कौन सा पॉइंट था, क्योंकि मैं तो ऊपर नीचे बोल रही थी। 3 पे कौन सा पॉइंट था, चैट पे लिखिए, चैट पे लिखिए, व्हाट इज द MVP ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। डेली 6, किसी ने 6 लिखा, श्रद्धा। प्लान, संजू साहू प्लान, 2 प्लान डेली, वेरी नाइस। और लिखिए 9, हीरामणि रॉय 9 पॉइंट लिखा आपने। अच्छा, आपने अपना वो दिया, वेरी नाइस। हीरामणि रॉय को 9 पॉइंट है। शिव प्रसाद अवाटे सर है 9th पॉइंट। डेली प्लान ऑनलाइन या ऑफलाइन, ध्रुव सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द MVP, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, सभी लोग। प्रोस्पेक्टिंग प्लान, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बी रजित सर, वेरी नाइस, सभी लोग बहुत बढ़िया रिप्लाई दे रहे हैं। थर्ड नंबर प्रभु राम सर, सॉरी मैम, इट्स चौरियर नॉट अ चौधरी, सॉरी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। देखिए, मैं कन्वर्सेशन हो सकता है, क्योंकि बोलने के साथ साथ उस आप लोग का रिप्लाई देना। 2 डेली प्लान, वेरी नाइस। और लिखिए, सभी लोग रिप्लाई करेंगे,
हो सकता है किसी का कन्वर्सेशन मेरे से वो हो जाए, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। गोविंदा साहू 3 and 8। तो मैं बताना चाहूंगी इसमें जो MVP है 9th नंबर, बहुत लोगों ने 9 नंबर लिखा, 3 and 9, काव्या मैम, वेरी नाइस। तो देखिए 3 नंबर है, जिसने 3 लिखा उनके लिए क्लैपिंग बनती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द MVP ऑफ द बिजनेस, क्या है? पर डे 2 प्लान, पर डे 2 प्लान, पर डे 2 प्लान, पर डे 2 प्लान लिख लीजिए बड़ा बड़ा। आप मीटिंग ट्रेनिंग पर डे अटेंड करते हो, आप अपने डाउनलाइन अपलाइन से डेली बात करते हो, आप पर डे ऑनलाइन पोस्ट डालते हो, सब काम करते हो, लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है MVP, जिससे हमें प्रॉफिटेबल होगा, जिससे हमारी बीवी क्रिएट होगी, जिससे हमें पे आउट आएगा। दैट्स द नंबर 3 कि हमें पर डे 2 प्लान। पर डे 2 प्लान का ये मतलब नहीं है कि आप जाओ और कॉपी पेन से प्लान दिखाओ ना। पर डे 2 लोगों से मिलना। आप अगर किसी को देखिए घुटनों में दर्द है और आप उससे कह रहे हो मेरा प्लान देख लो, मेरा प्लान देख लीजिए, मैं आपको प्लान ना, आप उसके घर जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि उसके शरीर में कोई दिक्कत है, वो उसी से परेशान है, पहले उस चीज को उससे निकालिए। बिजनेस का बड़ा बड़ा मीनिंग होता है प्रॉब्लम सॉल्व। जितने लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दैट्स द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन ही यही होती है कि आप किसी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, सॉल्व करिए। आप किसी के घर जा रहे हो प्लान दिखाने, डायरी और पेन के साथ, प्रोडक्ट के साथ, लेकिन जब आप वहां पे सिचुएशन देख रहे हो कि वो घुटनों से ना उठ पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, तो आपको क्या देना है? आपको उनको घुटनों की दवाई देनी है, पेन कॉपी को क्लोज करना है, राइट। अगर आप किसी के घर जा रहे हो और कि उसको BP उसका बहुत हाई है, या उसका शुगर इतना लेवल हाई है, या कुछ है, तो यानी 2 लोगों से मिलना है, चाहे आप प्रोडक्ट पे बात करो या प्लान पे, चाहे प्रोडक्ट पे बात करो या प्लान पे बात करो, वो आप वहां पे जब किसी से मिलोगे तो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपको पर डे 2 प्लान, पर डे 2 प्लान, पर डे 2 प्लान, ये रट्टा लगा लीजिए। MVP ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज पर डे 2 प्लान। पर डे हमें 2 लोगों से मिलना है,